तो स्वागत है बच्चों आपका जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसे कि आपने पहले वाले स्टैंडर्ड में यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड में कुछ फिगर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो कुछ फिगर्स क्या होते हैं, चलो उन्हें रिकॉल करते हैं। तो हम कुछ फिगर्स को जानते हैं, जैसे कि वो क्या है। फर्स्ट हमारा फिगर होगा सर्कल, देन हम ये फिगर को भी जानते हैं जो है स्क्वायर, और फिर हम जानते हैं रेक्टेंगल्स को। तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम और भी ज्यादा फिगर्स, इन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है। तो चलो इन चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स यानी अ पॉलीगॉन व्हिच हैज 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स। तो ये एज और कॉर्नर्स क्या होते हैं, तो चलो पहले जानते हैं कि ये कॉर्नर और एजेस क्या होते हैं। तो बच्चों हमारा कॉर्नर का मतलब होता है इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अ साइड, यानी कि जो लाइन है, जैसे कि ये फिगर अपना क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो मीटिंग पॉइंट जहां पे दो लाइन क्या करती होंगी, एक दूसरे से मीट करती होंगी, एक दूसरे से क्या करती होंगी, मिलती होंगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन, और जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन मिल रही है, तो ये क्या हुआ, एक मीटिंग पॉइंट। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट कॉर्नर। फिर यहाँ पे एक और दो लाइन मिल रही है, तो ये हमारा सेकेंड कॉर्नर। एंड देन यहाँ पे भी दो लाइंस मिल रही है, यहाँ पे भी। तो कॉर्नर्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे दो लाइंस क्या हो रही हो, एक दूसरे से मिल रही हो। फिर एज क्या होता है, एज का मतलब होता है अ सेगमेंट दैट जॉइंस टू कॉर्नर। एज का मतलब होगा एक लाइन, एक सेगमेंट जो क्या करेगा, दो कॉर्नर्स को मिलाएगा। जैसे कि ये जो दो कॉर्नर्स है, इनको कौन मिला रहा है, हमारा एज। तो ये फिगर हमारा क्या है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में कितने एजेस हुए, तो ये फर्स्ट एज, सेकेंड एज एंड थर्ड एज। ये लाइन है, ये यहाँ पे 1 एंड दो कॉर्नर्स को मिला रही है। फिर हमारा थर्ड सेकेंड एज किसको मिला रहा है, ये दो कॉर्नर्स को, फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकेंड कॉर्नर्स। तो आपको एज एंड कॉर्नर्स के बारे में तो पता ही चल गया होगा। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल्स का मीनिंग क्या होता है, तो क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटर्स मीन्स साइड्स। जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं इनके पास 4 साइड्स होते हैं, बट ये जो 4 साइड्स होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा फिगर है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन व्हिच हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। यानी कि इनके पास क्या होंगे, 3 एजेस होंगे और 3 कॉर्नर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक कॉर्नर है, फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर एंड थर्ड कॉर्नर। और एजेस कितने इसके पास, 3 एजेस, फर्स्ट एज, सेकेंड एज एंड थर्ड एज। तो जो हमारा ट्राइंगल होगा इसके पास क्या होंगे, 3 corners and 3 edges. Triangle has 3 edges and 3 corners. वैसे ही हमारा नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है सर्कल। तो सर्कल्स क्या होते हैं, तो अ राउंड शेप which have no corners and no edges। जैसे कि हमने पहले के दो शेप्स देखे, तो हमारा पहला शेप क्या था, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या था, अ पॉलीगॉन which have 4 sides and 4 equal sides, 4 unequal sides, 4 corners and 4 edges। और ट्राइंगल क्या था, अ पॉलीगॉन which have 3 edges and 3 corners। तो ये सर्कल क्या है, अ राउंड शेप, एक गोल आकार जिसके पास क्या नहीं है, कॉर्नर्स नहीं है और एजेस नहीं है। अगर एजेस नहीं रहेंगे तो दो लाइन मीट नहीं होगी, और दो लाइन मीट नहीं होगी तो उधर कॉर्नर नहीं बनेगा। तो सर्कल क्या हुआ, अ राउंड शेप विच हैव नो कॉर्नर्स एंड नो एजेस। फिर हमें आगे क्वेश्चन पूछा गया है,
लुक एट द पिक्चर्स बिलो, यानी कि जो पिक्चर्स दी गई है नीचे उन्हें देखो। आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उनको क्या करो, पहचानो। ड्रॉ इट एंड राइट इट्स नेम, जैसे अभी हमने कितने शेप्स देखे थे पहले, 3 शेप्स क्वाड्रिलेटरल, जिसके पास क्या होते हैं 4 साइड और वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं। उनके पास क्या होते हैं 4 एजेस होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। देन हमने अपना सेकंड शेप देखा था ट्रायंगल, वो क्या था, अ पॉलीगॉन विच हैव 3 कॉर्नर्स एंड 3 एजेस। एंड देन हमने देखा था सर्कल, और सर्कल क्या था, अ राउंड शेप विच हैव नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। वैसे ही हमारा फर्स्ट जो पिक्चर दिया गया है उसके आंसर पहले से लिखे हुए टेक्स्ट बुक में। तो ये हमारा पहला पिक्चर क्या है, पहला पिक्चर एक टेलीविजन है। तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम रेक्टेंगल पहचानते कैसे, तो जो रेक्टेंगल्स के पास 4 साइड्स होते हैं, तो इनके जो 2 अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जो अपोजिट साइड्स होंगे वो सेम होंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा फर्स्ट फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल। देन हमारा जो सेकंड फिगर है, वो सेकंड फिगर हमें क्या दिखाया गया, कैरम बोर्ड, जिसपे हम क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। तो ये जो कैरम है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो ये स्क्वायर्स को हम पहचानेंगे कैसे, तो स्क्वायर्स के पास भी क्या होती है, 4 साइड्स होती है, और इनके पास भी 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 एजेस होते हैं। बट डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्क्वायर ही है ना कि रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर्स के जो साइड्स होते हैं, सारे साइड्स स्क्वायर का साइड, जैसे ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, उनके पास भी 4 साइड्स होती है, बट उनके कौन से साइड्स इक्वल होते हैं, जो उनका अपोजिट साइड यानी कि उनके सामने वाला साइड इक्वल होता है, और जो 2 दूसरे साइड यानी कि जो बाजू के साइड्स है वो उसके सामने वाले साइड्स का इक्वल होगा। और स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स यानी कि जितने भी उसमें साइड 4 साइड्स होंगे वो 4 साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हमारा सेकंड फिगर क्या है, स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और नीचे क्या लिखना है हमें, नेम ऑफ द फिगर। तो फिगर का नाम क्या है, स्क्वायर। एस स्क्वायर, SQUARE। देन हमारा थर्ड फिगर हमें क्या दिख रहा है, तो हमें हमारा थर्ड फिगर दिख रहा है ट्रायंगल। वैसे तो सैंडविच है, बट अगर हम सैंडविच को 2 हाफ में कट कर दे, अगर हम एक सैंडविच को ऐसे सपोज ये एक सैंडविच है, सपोज ये एक सैंडविच है, और अगर हम इसे ऐसे पार्ट में कट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। ये होगा हमारा पहला ट्रायंगल और ये होगा हमारा सेकेंड ट्रायंगल। तो हमारा थर्ड फिगर क्या है, तो थर्ड फिगर है ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एंड देन हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द फिगर। फिगर का नेम क्या है, ट्रायंगल, TRIANGLE। देन हमारा नेक्स्ट फिगर हमें क्या दिख रहा है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से क्या होता है, कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, सम करते हैं, डिवीजन करते हैं। मींस ये हमें किस लिए हेल्प करता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये हमें किस शेप का दिख रहा है, जैसे कि इसमें 4 साइड्स दिख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट साइड है, ये सेकेंड साइड, ये थर्ड साइड और 4 साइड्स है। वैसे इनके पास 4 एजेस है, एंड देन क्या है, 4 कॉर्नर्स। तो पता कैसे चलेगा ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक रेक्टेंगल है, कि एक स्क्वायर है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, स्क्वायर हम कैसे पहचानते हैं, स्क्वायर्स की जो चारों साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो कैसा होता है, उसके जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, और क्वाड्रिलेटरल वो अनइक्वल साइड्स की होते हैं। तो हमारा जो फोर्थ फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंगल, RECTANGLE। देन हमारा
फिफ्थ फिगर कौन सा है? तो हमारा फिफ्थ फिगर हमें एक बैंगल दिख रहा है। तो जो बैंगल, बैंगल मतलब क्या होती है? चूड़ी। तो ये कैसी दिख रही है? ये राउंड शेप की दिख रही है। तो हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा थर्ड फिगर था उसमें हमने क्या देखा था? अ सर्कल। सर्कल क्या होता है? अ राउंड शेप विच हैव नो कॉर्नर्स एंड नो साइड्स। जैसे कि बैंगल है तो इसमें साइड्स एंड कॉर्नर तो दिख नहीं रहे, तो ये क्या हुआ? सर्कल। तो यहाँ पे फिगर में हम सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कल, एस सी आई आर सी एल ई, सर्कल। तो वैसे ही हमने क्या किया? पिक्चर्स को देखा, उन्हें आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से ज्योमेट्रिकल शेप के। तो वापस से इसको एक और बार देख लेते हैं। तो हमारा पहला फिगर क्या था? एक टीवी थी, टेलीविजन थी, और वो कैसी थी? रेक्टेंगल थी। और हमने रेक्टेंगल्स को कैसे पहचाना था? उसके जो अपोजिट साइड से वो क्या थे? इक्वल थे। देन हमें क्या मिला था? एक कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड हमें किसकी तरह दिखा? स्क्वायर की तरह दिखा। और हमने स्क्वायर को कैसे पहचाना था? तो हमने स्क्वायर को ऐसे पहचाना था कि उसकी सारी साइड्स क्या थी? इक्वल थी। देन हमारा थर्ड फिगर कौन सा था? तो हमारा थर्ड फिगर था एक सैंडविच, जिसको क्या किया था? हमने टू पोर्शंस में कट किया था और वो हमें किसकी तरह दिख रहा था? एक ट्रायंगल की तरह। देन हमारा फोर्थ फिगर था एक कैलकुलेटर, और ये जो कैलकुलेटर था इसको हमने कैसे पहचाना कि ये क्या है? क्योंकि इसके पास क्या था? फोर साइड्स थे, फोर कॉर्नर्स थे, फोर एजेस थे। तो हमने क्या देखा कि इसके जो साइड्स है, अपोजिट साइड्स है, वो क्या है? इक्वल है। और उससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा फोर्थ फिगर है यानी कि जो हमारा कैलकुलेटर है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। देन हमारा लास्ट फिगर क्या था? एक बैंगल यानी कि चूड़ी। और इसको हमने कैसे पहचाना? क्या इसमें हमें एज और कॉर्नर दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे। और ये हमें किसकी याद दिला रहा था? सर्कल। और सर्कल क्या होता था? अ राउंड शेप विच हैव नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। देन हमें यहाँ पे बताया गया है एजेस एंड कॉर्नर के बारे में। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, तो वो फिगर क्या है? लुक एट दिस पीस ऑफ बर्फी, यानी कि यहाँ पे बर्फी रखी गई है और हमें क्या बोला कि इस बर्फी की तरफ देखो। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर एजेस एंड फोर कॉर्नर्स। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, एक क्वाड्रिलेटरल के पास क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल के पास फोर एजेस और फोर कॉर्नर्स होते हैं। अगर हम इस बर्फी को अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सपोज ये मैंने बर्फी को ड्रॉ किया, तो क्या दिखा हमें? एक अनइक्वल लेंथ के साइड्स दिखे और देन इसके पास फोर कॉर्नर दिखे। कैसे? ये हमारा था फर्स्ट कॉर्नर, ये था सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर और ये था हमारा फोर्थ कॉर्नर। और एजेस कितने थे इसके पास? यहाँ पे क्या लिखा है? फोर एजेस। तो हमने एज कैसे पहचाने थे? तो एज क्या था हमारा? अ सेगमेंट विच जॉइंस टू कॉर्नर। तो जैसे ये लाइन है, ये दो कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रही है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को, एंड देन ये लाइन। तो टोटल कितने एजेस हो गए? फोर एजेस हो गए। तो हम क्वाड्रिलेटरल को कैसे पहचानेंगे? तो क्वाड्रिलेटरल के पास क्या होगा? फोर एजेस, 1 2 3 एंड 4। और क्या होगा उनके पास? फोर कॉर्नर्स, 1 2 3 एंड 4। देन नेक्स्ट हमें बोला गया है ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ अ टेबल, यानी कि ये जो टेबल दिया है यहाँ पे हमें इसका क्या देखना है? सरफेस, यानी कि ऊपर का हिस्सा। जो इसके लेग्स दिए हुए टेबल के जो लेग्स है हमें क्या करना है? उन्हें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? सिर्फ उसका सरफेस। एंड देन हमें इधर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मेनी एजेस डज द सरफेस हैव, यानी कि जो सरफेस है इसके पास कितने एजेस है? हमने एजेस के बारे में क्या सुना था कि एजेस एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि दो कॉर्नर्स को मीट करता है। तो ये जो अपना टेबल है इसके पास कितने एजेस होंगे? तो आप देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एज हुआ, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एक एंड दो, दो कॉर्नर्स मीट हुए, देन यहाँ पे एक एंड दो, दो कॉर्नर्स मीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी दो कॉर्नर्स मीट हुए। तो इसके पास टोटल कितने एजेस हुए? फोर हुए। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे द सरफेस हैव
द सरफेस हैव 4 एजेस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है हाउ मेनी कॉर्नर डज द सरफेस हैव, यानी ये जो सरफेस हमें दिया गया है, ये जो हमारा सरफेस है, इसके पास कितने कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स के बारे में हमने क्या सीखा था पहले? कॉर्नर्स क्या होते थे? जहां पे दो लाइंस मीट हो रही हो, दो लाइन क्या हो रही हो, आपस से मिल रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्नर्स बोलेंगे। तो ये जो हमारा टेबल का सरफेस है, इसके पास कितने कॉर्नर्स है? तो इसके पास है 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स। तो ये सरफेस के पास कितने कॉर्नर्स हुए? 4 कॉर्नर्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे द सरफेस हैव फोर कॉर्नर्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है What is the shape of the surface of the table? यानी कि ये जो टेबल है, जो इसका सरफेस है, यानी कि जो इसका ऊपर का हिस्सा है, उसका शेप क्या है? तो हमने शेप जब पढ़े थे पहले, तो हमने देखा था कि 3 ऐसे शेप्स होते हैं जिनके पास क्या होता है? 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। तो जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है कि उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन हमारा क्या था? स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता था? जो सारे साइड्स होते थे, सारे साइड्स का लेंथ क्या होता था? सेम होता था। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, सपोज अगर ये लाइन 2 सेंटीमीटर की है, तो ये लाइन भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर की। ये लाइन भी कितनी की होगी? 2 सेंटीमीटर की। और ये लाइन भी कितने की होगी? 2 सेंटीमीटर की। वैसे ही रेक्टेंगल, जो हमारा रेक्टेंगल होता है, उसके क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो जैसे अगर ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, तो जो इसके सामने वाली लाइन है, मीन्स इसके जो नीचे वाली लाइन है, वो भी कितने सेंटीमीटर्स की होगी? वो भी होगी 5 सेंटीमीटर्स की। वैसे ही जो इस साइड की साइड्स है, वो अगर सपोज वो 3 सेंटीमीटर्स की हुई, तो जस्ट इसके अपोजिट वाली साइड, यानी कि इसके सामने वाली साइड, वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 3 सेंटीमीटर्स की होगी। एंड देन हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके पास भी क्या है? 4 साइड्स है, 4 कॉर्नर्स है, 4 एजेस है। ये कैसे? ये थोड़े अनइक्वल लेंथ के, इसके से क्या दिख रहा है हमें? 2 लेंथ शायद इक्वल हो सकते हैं, बट ये जो 2 लेंथ है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो जो हमारा टेबल है क्वेश्चन का, जो इसका सरफेस है, तो इसका सरफेस हमें कैसा दिख रहा है? अगर इसके सरफेस को हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो हमारा जो ये साइड है और ये साइड है, ये हमें इक्वल दिख रहा है। एंड देन जो ये बड़ी वाली साइड है एंड ये साइड, ये क्या दिख रही है? हमें इक्वल दिख रही है। तो जो इसके अपोजिट साइड्स है, यानी कि ये ऊपर वाली साइड और जस्ट इसके नीचे वाली साइड, ये क्या है? ये दोनों इक्वल है। एंड देन इसके ये साइड एंड ये वाली साइड, ये कैसी है? इक्वल है। तो ये कौन सा शेप हुआ? तो ये हुआ हमारा रेक्टेंगल। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द शेप of the surface of the table is rectangle. Then हम आगे जाते हैं। फिर हमें इंट्रोडक्शन दिया है रेक्टेंगल्स का। जैसे कि हमने रेक्टेंगल्स को देखा था, उनके पास क्या होते थे? 4 साइड्स होते थे, 4 एजेस होते थे एंड 4 कॉर्नर्स होते थे। तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती थी, उनके अपोजिट साइड्स कैसी होती थी? उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती थी। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एज शोन बिलो। हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट लिया है पेपर का, और देन हमें क्या पूछा गया? यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है
हाउ मेनी एजेस एंड हाउ मेनी कॉर्नर डज ए रेक्टेंगल हैव। जैसे हमने पहले ही देखा था, रेक्टेंगल्स के पास कितने एजेस होते हैं, तो रेक्टेंगल के पास 4 एजेस होते हैं, और कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स। देन हमें पूछा गया है, नाउ लेट अस फोल्ड द पेपर इन द मिडल टू ब्रिंग द अपोजिट एजेस टुगेदर। यानी कि ये जो पेपर है इसे हमें क्या करना है, मिडल से फोल्ड करना है। तो अगर हम इस पेपर को मिडल से फोल्ड करेंगे तो जो इसका ये ऊपर वाला साइड था, जो पेपर का ये ऊपर वाला साइड था, वो ठीक नीचे वाली साइड से क्या है, इक्वल है। यानी कि हमने पहले ही देखा था जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स होते थे वो क्या होते थे, इक्वल होते थे। देन हमें बोला है व्हाट डू वी सी, द लॉन्गर साइड फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड। यानी कि ये जो साइड था और ये क्या था, इसका अपोजिट साइड, ये जस्ट इसके क्या हुआ, एकदम परफेक्टली इस पे क्या हुआ, बैठ गया। देन हमें इधर बोला गया द शॉर्टर साइड फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द साइड अपोजिट टू। यानी कि हमें थर्ड फिगर में बोला है इस पेपर को अगर हम इस साइड से फोल्ड करें तो जो इसके अपोजिट साइड है, शॉर्टर अपोजिट साइड यानी कि छोटा वाला साइड, वो भी क्या होगा, एकदम इक्वल इधर क्या होगा, दिखेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे कि ये बड़ी वाली साइड है और ये छोटी वाली साइड है, तो बड़ी वाली साइड को किया तो ये बड़ी ये सेम हुई, और जब हमने छोटी वाली साइड को फोल्ड किया तो ये भी सेम हुई, जैसे कि ये फिगर है। तो वही एग्जांपल हुआ, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो इसका अपोजिट साइड भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और जो शॉर्टर वाला अपना साइड है, अगर ये 3 सेंटीमीटर का हुआ तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का। देन हमें नेक्स्ट कौन सा शेप बताया गया पे, तो हमें नेक्स्ट शेप बताया गया है स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर डज अ स्क्वायर हैव। यानी कि ये जो स्क्वायर होता है उसके पास कितने एजेस है और कितने कॉर्नर्स है, हमने पहले ही देखा था। स्क्वायर्स क्या होते हैं, अ पॉलीगॉन व्हिच हैव 4 साइड्स बट ऑफ इक्वल लेंथ। और ये क्या होते हैं, इनके पास क्या होगा, 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर। जैसे कि यहाँ पे एक हैंकरचीफ लिया है उन्होंने, तो यहीं पे हमें दिख रहा है ये हमारा फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज एंड फोर्थ एज। तो कितने एजेस होंगे स्क्वायर के पास, तो स्क्वायर के पास होंगे 4 एजेस। एंड देन स्क्वायर के पास कॉर्नर कितने दिख रहे हैं हमें, तो ये हो गया फर्स्ट कॉर्नर, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर्स हुए स्क्वायर के पास, तो स्क्वायर के पास हुए 4 कॉर्नर्स। फिर हमें बोला गया है कि हमें एक क्या लेना है, हैंकरचीफ लेनी है, यानी कि रुमाल लेना है। तो आप लोग एक रुमाल लो और उसे क्या करो, मिडल से बॉटम के साइड्स को उसको इक्वल लेंथ की तरफ क्या करो, फोल्ड करो। यानी कि अगर ये एक सपोज ये अगर एक वो हुआ अपना स्क्वायर हुआ, तो हमें इसको क्या करना है, इसको पहले यहां से फोल्ड करना है। जब हम इसे ऐसे इक्वल साइड में फोल्ड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो ये साइड है, ये साइड एग्जैक्टली इस साइड को क्या होगी, इक्वल होगी। एंड देन हमें आगे पूछा गया है ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल के लिए हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी एजेस डज अ ट्रायंगल हैव। यानी कि ट्रायंगल के पास कितने एजेस होते हैं। तो हमने जैसे ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन में देखा था कि ट्रायंगल होता क्या है, तो ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल होता था अ पॉलीगॉन व्हिच हैव 3 साइड्स। तो ये जो ट्रायंगल है इसके पास कितने एजेस होंगे, तो काउंट कर दे। तो ट्रायंगल के पास है हमारा 1, 2 एंड 3 एजेस। देन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी कॉर्नर्स यानी उसके पास कितने किनारे। तो ट्रायंगल्स के पास कितने किनारे, 1, ट्रायंगल के पास है 1, 2 एंड 3 कॉर्नर्स। देन हमें बोला गया है फाइंड द शेप इन आवर सराउंडिंग्स। यानी उन्होंने बोला है कि ये जो शेप है, जो शेप हमने पढ़ा, ट्रायंगल हो गए, स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, तो हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें अपने सराउंडिंग्स में ढूंढना है। देन आपको एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें क्या पूछा गया है, कंप्लीट द टेबल बिलो। यानी कि ये जो टेबल यहाँ पे दिया है
यानी ये जो टेबल है, नीचे दिया हुआ टेबल हमें क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। तो हमें फिगर्स दिए गए यहाँ पे, जो कि हमने क्या किया था अर्लियर, पहले यानी कि इसी लेक्चर में पढ़ा था। तो पहला क्या है हमारा, पहले हमें इसके साइड देखने पड़ेंगे कि इसके पास कितने साइड्स है। तो पहली फिगर के पास है 1 2 3 एंड 4 साइड्स। तो ये जो पहला फिगर है इसके पास क्या है, 4 साइड्स है। हमने पहले क्या देखा था कि 4 साइड्स किसके किसके पास होती है, क्वाड्रिलेटरल के पास होती है, स्क्वायर के पास होती है एंड रेक्टेंगल के पास होती है। तो जो इसके साइड्स है, इसका ये अपोजिट साइड और ये साइड इक्वल है, नहीं। क्या इसका लॉन्गर साइड और इसका अपोजिट लॉन्गर साइड इक्वल है, नहीं। तो ये हमारा फिगर कौन सा हुआ, तो ये हमारा फिगर है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द फिगर में क्वाड्रिलेटरल। देन हमें पूछा गया है नंबर ऑफ एजेस, यानी कि जो फिगर है इसमें एजेस कितने, तो काउंट करते हैं। तो इसके पास है 1 2 3 एंड 4। तो ये फिगर्स के पास कितने एजेस है, 4 एजेस। देन हमें पूछा गया है नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी कि इसके पास कॉर्नर्स कितने हैं। तो फिगर के पास 1 2 3 एंड 4, कितने कॉर्नर्स हुए, 4 कॉर्नर्स। देन हमारा सेकंड फिगर हमें पूछा गया है, तो हम इसके पहले क्या करेंगे, हम इसका पहले इसके साइड्स काउंट करेंगे। तो इसके पास है 1 2 3 एंड 4 साइड्स। फिर हम क्या देखेंगे, क्या ये साइड्स इक्वल लेंथ की है। तो जो ये लॉन्गर साइड है इसके जस्ट अपोजिट जो लॉन्गर साइड है वो हमें इक्वल लेंथ का दिख रहा है। देन जो हमारा शॉर्टर साइड है और उसका अपोजिट वाला यानी इसका जस्ट सामने वाला साइड हमें क्या दिख रहा है, इक्वल लेंथ का दिख रहा है। तो हमने पहले क्या देखा था कि जो एक पॉलीगॉन जिसके पास 4 साइड्स है, जो अपोजिट साइड इक्वल होंगे वो क्या होगा, रेक्टेंगल। तो हमारे फिगर का नाम क्या है, रेक्टेंगल। देन हमसे पूछा गया है कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ एजेस कितने, तो इसके हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे इसमें, काउंट कर दे 1 2 3 एंड 4। तो हमें कितने एजेस देखने मिले यहाँ पे, 4 एजेस। तो रेक्टेंगल के पास कितने एजेस हुए, 4। देन हमें पूछा गया नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तो हम कॉर्नर्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर है, फोर्थ कॉर्नर। तो रेक्टेंगल के पास कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हुए, तो इसके पास हुए 4 नंबर ऑफ कॉर्नर्स। देन हमारा थर्ड फिगर कौन सा है, हमारा थर्ड फिगर हमें यहाँ क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है। तो हमें पता कैसे चला ये स्क्वायर है, हमने तो पहले ही देखा था कि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं, जो चारों साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला साइड और ये साइड हमें इक्वल दिख रहा है, और ये साइड और ये साइड भी क्या है, हमें इक्वल दिखाई दे रही है। तो ये फिगर का नाम क्या है, तो ये फिगर का नाम है स्क्वायर। देन हमें पूछा गया है नंबर ऑफ एजेस, यानी कि ये जो फिगर है इसके कितने नंबर ऑफ एजेस है। तो हम काउंट करेंगे, तो इसके पास है 1 2 3 4। तो इसके पास कितने एजेस हुए, 4 एजेस हुए। देन नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी कि ये जो फिगर है इसके पास कितने कॉर्नर्स है, कितने किनारे हैं। तो कितने किनारे, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके पास कितने किनारे, 4। कितने कॉर्नर्स है इसके पास, 4। देन हमारा फोर्थ फिगर क्या दिखाई दे रहा है, अब एक ट्राइंगल दिखा रहा है। तो ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन हमने क्या देखा था, अ पॉलीगॉन विच हैव 3 साइड्स। तो हमारा फिगर क्या हुआ यहाँ पे, ट्राइंगल। देन हमें आगे पूछा गया है नंबर ऑफ एजेस, यानी कि ट्राइंगल के पास कितने एजेस होते हैं। तो काउंट करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एज। तो हमारे पास ट्राइंगल के कितने एजेस हुए टोटल, तो हमारे टोटल हुए 3 एजेस।
देन हमें आगे पूछा गया है नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसके पास कितने कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स यानी कि किनारे, कितने किनारे हैं इसके पास, तो उसको काउंट करते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो कितने कॉर्नर्स हुए इसके पास, तो इसके पास टोटल कितने हुए, 3 कॉर्नर्स। देन हमें क्या दिख रहा है, अ राउंड शेप, अ राउंड शेप। हमने क्या देखा था, राउंड शेप को हम क्या बोलते हैं, एक सर्कल। और सर्कल के पास क्या नहीं होते थे, सर्कल्स के पास कॉर्नर्स और एजेस नहीं होते थे। जैसे कि ये बाकी के फिगर्स है, इनके पास क्या था, कॉर्नर्स था और एजेस थे। और जो ये हमारा सर्कल है, क्या इसके पास हमें कुछ कॉर्नर्स दिख रहे, नहीं, एजेस दिख रहे, नहीं, तो ये क्या हुआ हमारा सर्कल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्कल। देन हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एजेस। हमने तो स्टार्टिंग में ही देखा था सर्कल के पास एजेस होते नहीं, और हमने ये भी देखा था कि सर्कल के पास क्या होता है, कॉर्नर्स भी नहीं होता है। क्योंकि हमने क्या सर्कल के इंट्रोडक्शन में जब हम सर्कल के बारे में जान रहे थे तभी हमने क्या पढ़ा था, अ सर्कल इज अ शेप, राउंड शेप विच हैव नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 0। तो आपका ये जो टेबल था, ये टेबल क्या किया हमने, फिल किया। कैसे फिल किया, हर एक फिगर्स के इंट्रोडक्शन को जान के, यानी कि उनके बारे में जान के। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल तो क्या होता था, उनके पास 4 साइड्स होते थे, बट वो क्या होते थे, अनइक्वल दिखते थे। देन हमारा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हमने कैसे पहचाना था, तो हमने रेक्टेंगल को ऐसे पहचाना था कि जो उसके अपोजिट साइड्स होते थे, यानी कि जो लॉन्गर साइड होती थी वो दूसरे वाले लॉन्गर को सेम होती थी, और जो शॉर्टर साइड्स होती थी वो सामने वाले शॉर्टर साइड्स को क्या होती थी, इक्वल होती थी। देन था हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हमने कैसे पढ़ा था, स्क्वायर को हमने ऐसे पढ़ा था कि उसके जो चारों साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। देन हमने पढ़ा था ट्रायंगल। ट्रायंगल को कैसे पढ़ा था हमने कि उनके पास 3 एजेस होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं, और वो क्या, अ पॉलीगॉन। देन हमने पढ़ा था सर्कल के बारे में, और सर्कल क्या था हमारा, अ राउंड शेप विच हैव नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। तो इसी की तरह हमने इस चैप्टर को पूरा किया। होप कि आपको ये चैप्टर समझाओ।